आज की कहानी है एक जादुई डब्बे की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम धीरू था। धीरू एक धनी और समृद्ध परिवार में पैदा हुआ था। कई पीढ़ियों से उसका परिवार किसान था और बड़ी मेहनत और लगन से आज इस मुकाम तक पहुंचा था। धीरू के परिवार का नाम पूरे गांव में बहुत सम्मान से लिया जाता था। धीरू के पिता, जिनका नाम रामू था, हमेशा खेतों के काम में लगे रहते थे और अपने पूर्वजों की संपत्ति को आगे बढ़ाते रहते थे। लेकिन समय ने उनका साथ नहीं दिया और बीमारी ने उनके शक्तिशाली शरीर को कमजोर कर दिया। खेतों और बीमार पिता के देखभाल की जिम्मेदारी अब धीरू के कंधे पर आ गई थी। हर दिन वह सूरज निकलने से सूर्यास्त तक काम करता था। अपने खेतों में बड़ी मेहनत किया करता था। उसके खेतों में पहले जिस तरह की समृद्धि थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन जब धीरू रोजाना की तरह सुबह सुबह अपने खेत पे गया और उसने काम शुरू किया, तब उसे किसी चीज से टकराने का एहसास हुआ। उसका हल भूमि के नीचे किसी चीज से स्पर्श कर रहा था। उसकी जिज्ञासा जागी। वह हल को और जोरों से पटकने लगा। फिर उसने वहां से मिट्टी हटाई तो उसे एक जादुई पिटारा मिला। वह बहुत चमकीला था और बहुत ही सुंदर था और उस पे लिखा था, डब्बे को खोलो और अपनी इच्छा बोलो। धीरू ने डरते डरते डब्बा खोला और अपनी इच्छा बोली कि मुझे एक रंग बिरंगी फलों से भरी टोकरी दे दो। और बोलते ही उसके सामने एक फलों से भरी टोकरी आ गई। यह देखकर धीरू आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने फल की टोकरी को बाजार ले गया और उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाकर घर वापस आ गया। जब घर वालों ने देखा कि धीरू के हाथ में इतने सारे पैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? तब धीरू ने बताया कि मुझे आज एक डब्बा मिला था जो एक जादुई डब्बा है। यह सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि उनके जीवन का दुख अब शायद कम हो गया है। इस तरह उनका जीवन अच्छे से चलने लगा। उन्हें जो भी इच्छा होती वो उस डब्बे से मांग लेते और खुशी खुशी जीने लगे। पर ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। एक रात उस गांव में एक चोर आया और उसने धीरू के घर में वो चमकता हुआ डब्बा देखा। चोर के मन में लालच हुआ और उसने वो डब्बा चुरा लिया। फिर चोर ने उस डब्बे पे लिखा अक्षर पढ़ा, जिस पे लिखा था, डब्बा खोलो और अपनी इच्छा बोलो। चोर ने भी डब्बा खोला और अपनी इच्छा बोली। फिर क्या था, चोर की इच्छा पूरी हो गई और यह चोर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, आज तो मेरे हाथ एक जादुई डब्बा लगा है। अब तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। चोर बहुत लालची था। वह उस डब्बे से बहुत सारे गहने, पैसे और भी बहुत कुछ मांगने लगा। पर उसका लालच यहाँ भी नहीं रुका। वह उस जादुई डब्बे से खुद को बहुत महान और सभी लोगों को तुच्छ समझने लगा। इस तरह चोर के लालच के साथ साथ घमंड भी बढ़ता चला गया। एक रात जब चोर ने जादुई डब्बे को खोला और उससे अपनी इच्छा बोली, तब डब्बे से आवाज आई कि तुम बहुत घमंडी हो और अपने लालच में तुमने इस जादुई डब्बे का दुरुपयोग किया है, इसलिए अब तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। यह सुनकर चोर को बहुत गुस्सा आया और उसने वो डब्बा वहीं पर पटक दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण जादुई डब्बा टूट गया और उसकी सारी शक्तियां भी समाप्त हो गई। यह देख उस चोर को बहुत अफसोस हुआ और उसे यह भी एहसास हुआ कि ईश्वर की कृपा से उसे एक अवसर मिला था अपनी जिंदगी को संवारने का, पर लालच और घमंड में उसने सब कुछ गंवा दिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में हम किसी भी मुकाम पर क्यों ना पहुंचे, हमें अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास जो भी है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए।